जाने कि हमारा जो एक नाम है ना, मानव है ना, कहते ना मानव जाति, मानव सभ्यता कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता? लोग कहते मनु के पुत्र मानव। अरे भैया, एक आदमी से कितने हो जाएंगे? कुछ तो हिसाब किताब रखो। मान वाह होता है प्राकृत संस्कृत में समान के अर्थ। जो साक्षात मान कषाय की मूर्ति हो, हर बात में उसके मान कषाय खड़ी रहती हो, उसके बिना बातें नहीं चले। लोग प्यार से आए, लेकिन शादी ब्याह हो, किसी का एक लेक्चर छूट जाए तो वही मुंह फूल जाए। अरे साहब, हमारे मान का नहीं रखा। कोई किसी के यहाँ जाए, वो ढंग से सम्मान देना भूल जाए कदाचित, या सहजता में ले ले, तुरंत मुंह फूल जाए। हर चीज में और मान कसाय के हैं दो रूप, एक अभिमान और एक दीनता। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा विनम्रता दीनता जो दिखाते हैं, अरे महाराज आप पे दिया कुछ, सब कुछ है, ऐसे जो भाव हैं, ये कोई मान कसाय नहीं है, ब्रह्मत पालना। ये दीनता, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता मात्र गुणों में आती है और दीनता लोभ से आती है। समझ गए? जब हमारा मान बिल्कुल टूट जाता है, कमजोर होने लगता है, तो मान का ही दूसरा रूप, मान की ही असफल जो परिणति है, उसका नाम दीनता है। वो मान कसाई। समझ में? जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो, लेकिन वो बाद में बिल्कुल हाथ जोड़े घूमे, तो वो क्रोध की ही परिणति है। वो वीतराग नहीं हो गया, वो क्षमा भाव का धनी नहीं हो गया। सहजता वही धर्म है। हम सहज रहना नहीं जानते। जो गुणों की विनय करे वहां ऐतराज नहीं है, लेकिन जो अन्य लोभ से विनय करे, देखो जो उम्र में बड़े हैं उनकी विनय करो, जो पद में बड़े हैं उनकी विनय करो, जो गुण में बड़े हैं उनकी विनय करो। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, पढ़ते हैं ना, उस समय आएगा, उस दिन चर्चा करेंगे। तो जो अपने से गुणों में बड़े हैं उनकी विनय की बात तो समझ में आती है, लेकिन जो गुणों में बड़े नहीं है, पद में बड़े नहीं है, आयु में बड़े नहीं है, उनकी भी आप जबरदस्ती जो करते हैं, वो मात्र दीनता के कारण करते, ख्याल में, लोभ के कारण करते। इसलिए उसका नाम भी मान कषाय ही है। उसको छोड़े बिना भी मानव धर्म नहीं होगा। आजकल अकड़ छोड़ने की बात तो सब करते हैं, दीनता को सब लोग धर्म मानने लगते। साहब कितना विनम्र, कितना साहब सुशील है। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम ये विधि है। दुनिया में प्रणाम करना और अपने बल पे करना और अपने बल पे खड़े होना बिना सहारा लिए, ये योगाभ्यास का भी सबसे उत्तम रूप। इससे बढ़िया कोई योगाभ्यास नहीं बना दुनिया में। साष्टांग पूरे लंबे लेट के प्रणाम करो और बिना किसी का सहारा लेके अपने बल से उठ के खड़े हो जाओ। दिस इज द बेस्ट योगाभ्यास। समझ गए? तो वो शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है और मान के लिए भी अच्छा। उससे मान घटता है, धीरे धीरे पिघलता है, मिटता है। तो हमारे लिए पहले समझ लें कि मान रखना या कुछ बनना, कहते ना, क्यों बेटा पूर्ण क्या बनना है? हम लोग को बने बनाए, हमारा तो काम धंधा पहले बहुत है, फिर भी अपना कुछ तो बनना चाहते हो ना। तो बनना माने निर्माण करना। निर्माण शब्द में भी मान जुड़ा हुआ। जिसने मान छोड़ा उसका निर्माण हुआ, और जिसके मान है वो कुछ भी बन जाए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। उसको कोई भला आदमी नहीं मानेगा, वो स्वयं में अपने आप में निर्भिमानी नहीं बन सकता। तो निर्माण में निर्माण तेरा, मान रहित हो तो तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तुम लोगों में श्रेष्ठ कहलाओगे, और सबसे बड़ी चीज, तुम सही चीज ग्रहण करना सीखोगे। जब अंदर में किसी कमरे में फालतू लोग घुसे हो तो भले लोगों को जगह मिलेगी? क्यों अम्मा जी?
नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही अंदर में कसाएं घुसी हो तो धर्म को जगह मिलेगी? डिफरेंस समझ गए? यदि आप 10 दिन में आराधना करके धर्म को हृदय में रखना चाहते हो तो चाहे क्रोध हो चाहे मान हो, इन कसायों को भाई तुम थोड़ा निकलो ताकि हमारे घर के लोग आ सकें। हमारा मन कोई रेलवे का डब्बा नहीं है कि कोई भी घुसा है। हम अपने जगह अपना घर है, हम किसको रखें ये हमारा निर्णय होना चाहिए। तो धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज हम ये संकल्प लें कि हम ना दीनता करें ना मान करें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और अपने आप में विनम्रता पूर्वक गुण ग्रहण की भावना पूर्वक समुन्नत बने। इसी पवित्र भावना के साथ बोलिए उत्तम मानव धर्मांग की जय हो।